Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic importance of strategic management. यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे strategic management की क्या importance है. Strategic planning and implementation have become a must for all organizations for their survival and growth in the present turbulent business environment. Survival of fittest is the only principle of survival for organizations, where fittest are not the largest or strongest organization, but those who can change and adapt successfully to the changes in business एनवायरमेंट. जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो आज के टिपिकल बिजनेस एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को फोकस नहीं करेंगी तो उसके बेसिस पर वो अपने सर्वाइवल और ग्रोथ को डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एंश्योर नहीं कर पाएंगी. डायनेमिक और चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में केवल और केवल एक ही प्रिंसिपल वर्कआउट करता है, एंड दिस प्रिंसिपल इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. यही केवल और केवल प्रिंसिपल है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. यहां फिटेस्ट का मतलब लार्जेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, लेकिन उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से है जो बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सके और उस एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली अडेप्ट कर सके, वो भी सक्सेसफुल वे में. यह मतलब है फिटेस्ट से उन ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग. तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक वे में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कोई चेंज हो रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग उसे चेंजेस करने होंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना ही होगा, तब जाकर उसका सर्वाइवल एंश्योर हो सकता है. तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बेसिस पर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स को यहां डिस्कस कर सकते हैं. The very first benefit of strategic management is strategic management helps the organization to be more proactive instead of reactive in shaping its future. Organizations are able to analyze and take actions instead of being mere spectators. यानी कुल मिला के जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रिएक्टिव होने की जगह प्रोएक्टिव बनाती है. यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोएक्टिव होना, ना कि रिएक्टिव होना. अगर आप अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हो प्रॉपरली तो उसके लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा. रिएक्टिव की जगह पहले से ही आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए. जब आप प्रोएक्टिव हो गए, पहले से ही एक्टिव हो गए किसी भी चेंजेस को अडॉप्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके सक्सेस के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे और आपका फ्यूचर उतना ही बेटर वे में सेव भी होता चला जाएगा. यानी कि केवल स्पेक्टेटर की तरह एक्शंस को एनालाइज करना और एक्शंस को फॉलो करना, दैट इज नॉट नीडेड, बल्कि इससे आगे बढ़ के आपको स्टेप्स लेने होते हैं. और इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपकी हेल्प करती है, क्योंकि ये आपके प्रोएक्टिव बिहेवियर को डेवलप करती है, ना कि रिएक्टिव बिहेवियर को. Thereby they are able to control their own destiny in a better manner. It helps them in working within vagaries of environment and shaping it instead of getting carried away by its uncertainties. यानी कि uncertainty से भागने की जगह जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो आपको इससे फाइट करने में हेल्प करता है, इसके रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है, और जो भी एनवायरनमेंट की वेगरीज है, जो भी इसके रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, वो आपको अवेलेबल कराई जाती है और उसके बेसिस पर
आप अपने फ्यूचर को प्रॉपर वे में सेव करने में कामयाब हो पाते हो, आप अपनी डेस्टिनी को खुद डिसाइड कर पाते हो, डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है आपको, क्योंकि आपने एक प्रोएक्टिव अप्रोच को फॉलो कर रखा है जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको अवेलेबल कराती है। ओके, so this is the very first importance of strategic management. The second importance is strategic management provides framework for all the major business decisions of an enterprise, such as decisions on businesses, products, markets, manufacturing facilities, investments, and organizational structure. It provides better guidance to entire organization on the crucial point what it is trying to do. कुल मिला के जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये एक फ्रेमवर्क इस तरीके से प्रोवाइड करती है जिससे कि एंटरप्राइज के जो मेजर बिजनेस डिसीजंस है उसको उसमें इन्वॉल्व किया जा सके। कौन कौन से मेजर बिजनेस डिसीजंस हैं, जैसे कि बिजनेसेस को लेकर डिफरेंट टाइप के डिसीजंस फॉलो करने होते हैं, प्रोडक्ट को लेकर डिसीजंस फॉलो करने होते हैं, मार्केट को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन डिफरेंट फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करना होता है और उन सारे मेजर बिजनेस डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंटरप्राइज को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क अवेलेबल कराता है जो ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। जो भी इसके मेन इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स रहते हैं डिसीजंस के रिगार्डिंग, उन सारे क्रूशियल पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट थर्ड वन इंपॉर्टेंस क्या है इसके ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एंश्योरिंग अ गुड फ्यूचर फॉर द फर्म। इट सीक्स टू प्रिपेयर द कॉर्पोरेशन टू फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज pathfinder to various business opportunities. Organizations are able to identify the available opportunities and identify ways and means as how to reach them. ये कुल मिला के एक पर्टिकुलर फर्म के रिगार्डिंग उसके गुड फ्यूचर, उसके बेस्ट फ्यूचर को एंश्योर करने की जिम्मेदारी होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। एक तरीके से जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, फर्म के लिए फ्यूचर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक पाथ को डिसाइड करता है और जो वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी फाइंड आउट किया जाता है। क्योंकि जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डिफरेंट टेक्निक्स का, प्रिंसिपल्स का यूज करते हो, उसको द्वारा डिसाइड किया गया एक प्रॉपर फ्रेमवर्क का यूज करते हो, तो उसके बेसिस पर आपको मार्केट में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में एक कंप्लीट आइडिया लग जाता है। तो एक तरीके से फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाता है टू द फर्म बाय द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जो भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके साथ साथ वो तरीके भी बताए जाते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के द्वारा और उन रिसोर्सेज को भी बताया जाता है जो उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज को कंप्लीट करने में रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि उस अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन को वर्कआउट करना है तो क्या क्या तरीके हैं वर्कआउट करने के लिए, उसके साथ साथ उनके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के द्वारा फर्म को अवेलेबल कराई जाती है। Next importance, fourth importance is strategic management services serves as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls. It helps organization to avoid costly mistakes in product market choices or investment. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ साथ, क्योंकि ये जो सर्व करता है कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर भी सर्व करता है। यानी कि अगर आप कोई मिस्टेक फॉलो करने वाले हो या कोई भी पिटफॉल को फॉलो करने वाले हो तो उसके अगेंस्ट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर भी सर्व करता है। यानी कि जब आप डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को फॉलो कर रहे होते हो तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन को ये इस तरीके से डिफरेंट टाइप की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराता है जिससे कि प्रोडक्ट मार्केट चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी कॉस्टली मिस्टेक्स हैं उसको अवॉइड किया जा सके। क्योंकि एक बार आपने प्रोडक्ट मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट में कोई भी गलती की तो उसका डैमेज बहुत
ज्यादा होता है और उस डैमेज को अवॉइड किया जाता है बाय द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है, इस तरीके से आपका एक पाथ डिसाइड करता है, जिससे कि आपके द्वारा अगर कोई मिस्टेक की जाने के चांसेस भी रहते हैं या पिटफॉल के चांसेस भी रहते हैं, तो उसको बिल्कुल फिनिश कर दिया जाता है इसकी प्रोएक्टिव अप्रोच के बेसिस पर। तो इस तरीके से ये मैनेजमेंट या किसी भी एंटरप्राइज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके द्वारा कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म का एक प्रॉपर यूज भी किया जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट is that over a period of time, strategic management helps organization to evolve certain core competencies and competitive advantages that assist in its fight for survival and growth। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस ऑपरेशंस को आगे बढ़ाती है तो उस समय वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज करती है, लेकिन वो इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के यूज को कॉन्टिन्यूस वे में फॉलो करती रहती है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन लगातार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करती रहती है तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये उनकी कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। किसी भी पर्टिकुलर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस या कोर कॉम्पिटेंसीज को क्रिएट नहीं कर पाता है तो फ्यूचर में क्या होगा, ये अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए फाइट नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको या किसी भी पर्टिकुलर फर्म को सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए प्रॉपर फाइट करनी है तो उसके लिए उसे अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को क्रिएट करना ही होगा, और इसे क्रिएट करने में हेल्पफुल होती है क्या, strategic management। Clear? Now come to the next point. Next importance of strategic management is strategic management tools at the threats present in the external environment, and thus companies can work either to get rid of them or else neutralizes the threats in such a way that they become an opportunity for their success। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ में कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी थ्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट, क्योंकि इसके पास बहुत सारे टूल्स हैं। तो उन टूल्स का यूज करते हुए ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी थ्रेट्स प्रेजेंट हैं उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर लेता है, और कंपनीज के पास उन थ्रेट्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। अब कंपनीज के पास क्या ऑप्शन है कि या तो वो इस तरीके से अपनी वर्किंग को फॉलो करें कि वो इस थ्रेट को से पूरा छुटकारा पा ले, दे आर गेटिंग रेड ऑफ फ्रॉम द थ्रेट, या फिर वो इस तरह से वर्किंग को फॉलो करें जिससे कि इस थ्रेट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके, और इस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए इसके इफेक्ट को जिससे कि ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, इट ऑल्सो एड्स टू द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को लगातार इंक्रीज करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इंक्रीज कैसे होती है रेपुटेशन, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रिंसिपल्स टूल्स को यूज करके सक्सेस को लगातार गेन करती रहती है और जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट वे में उसे अचीव हो पाते हैं और लगातार सक्सेस की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन क्या होगी, वो तो इंक्रीज होगी ही होगी। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एंटरप्राइज की रेपुटेशन को ऐड किया जाता है बाय द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो दीज ऑल आर द फ्यू इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। थैंक यू।